सजवाकर उसमें जलूंगा प्रायश्चित करने के लिए। श्री जयदेव स्वामी जी ने कहा, नहीं राजन, आपकी सरहज लोगों ने अपघात किया सो किया, आत्महत्या की सो की, अब आप आत्महत्या पर काहे को उतारू हो रहे हैं। माता जी के मरने की ग्लानि है, माता जी अभी जीवित हो रही हैं। इन्होंने गीत गोविंद का गायन किया और कहा, देवी पद्मा, जब जब मैं गीत गोविंद की अष्टपदी गाता रहा तब तक आप मेरा साथ देती रही। आज गा तो रहा हूं लेकिन अकेले गा रहा हूं। मेरा अकेले का गाना ठाकुर को उतना प्रसन्न नहीं कर पा रहा है, इसलिए उठो और अष्टपदी गायन में मेरा साथ दो। माता पद्मावती उठ करके और अष्टपदी गायन में साथ देने लग गई। उठ बैठी जन सोवत जागी, उठ बैठी जन सोवत जागी, स्वामी के संग गावन लागी, स्वामी के संग गावन लागी। भरो उर नरपति के आह्लाद, मिट्यो पत्नी को कृत्य विषाद, संभाली कविवर ने मर्याद, माता पद्मा उठ के बैठ गई और अष्टपदी गान में साथ देने लग गई। लगता था कि सोई हुई थी और जग पड़ी। ये केवल इनका नाटक मात्र नहीं था, वास्तविक घटना घटी थी। इसके बाद श्री जयदेव स्वामी जी राजा को समझा बुझाकर, राजन, जिनके प्रति विशेष श्रद्धा हो उनके बहुत नजदीक चिपक कर रहने से श्रद्धा में फर्क पड़ जाता है, इसलिए आपकी श्रद्धा बनी रहे। अब मुझे विदा कीजिए। नृप गुरुति अरु अनलते हो न अधिक संपर्क, न तरु सुरक्षा भाव में अवश्य पड़ेगो फर्क। नरपति को समझाए गए प्रभु किंदु बिल्व में नरपति को समझाए गए प्रभु किंदु बिल्व में आए, कवि कुल चूड़ामणि जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चूड़ामणि जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। जैसे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की जन्मभूमि के संबंध में विवाद है। बांदा जिला के राजापुर वाले कहते हैं कि यहाँ की जन्मभूमि है तुलसीदास जी की। सोरो वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ है। बलिया जिला वाले अपने बलिया जिला में बताते हैं। सुना है बिहार वाले रघुनाथपुर स्टेशन के पास बताते हैं। महापुरुषों के प्रति अपनापन रखना अच्छी बात है। श्री हरे नमः। गोस्वामी जी केवल न राजापुर के, न केवल सोरों के, न केवल रघुनाथपुर के, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी का व्यक्तित्व अब सारे विश्व के प्रति अपनापन रखने वाला हो चुका है। ऐसे ही श्री जयदेव स्वामी जी के जन्मभूमि के संबंध में भी उड़ीसा वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ जन्मभूमि थी उनकी। किंदुबिल्व हमारे उड़ीसा में है। किंदुबिल्व तो स्पष्ट है, लेकिन अब जहाँ जहाँ किंदुबिल्व नाम का ग्राम है, अब हर ग्राम वाले, हर प्रांत वाले दावा करें कि हमारे यहाँ उनकी जन्मभूमि है। इसका स्पष्टीकरण श्री प्रियादास जी महाराज ने कवित्व में किया है। देवधुनी सोत हो
18 कोस आश्रम से देवधुनि श्रुत 18 कोस आश्रम से सदा स्नान करे धरे योग्यताई को भयो तन वृद्ध तऊ छाणे नहीं नित्य नेम प्रेम देखी भारी निसी कही सुखदाई को आओ जनी ध्यान करो करो मत हठ ऐसी आओ जनी ध्यान करो करो मत हठ ऐसी मानी नहीं आऊं मैं ही जानो कैसे आई को फूले देखो कंज तब कीजियो प्रतीति मेरी फूले देखो कंज तब कीजियो प्रतीति मेरी भई वही भांति सेवे अब लो सुहाई को भई वही भांति सेवे अब लो सुहाई को। अर्थात देवधुनि सोत मने गंगा जी की धार, देवधुनि गंगा जी की धार को कहते हैं। देवधुनि स्रोत हो 18 कोस आश्रम से। अब इसी से स्पष्ट हो जाता है कि वही किंदुबिल्व इनकी सही जन्मभूमि है जहाँ से गंगा जी की धारा लगभग 18 कोस दूरी पर पड़ती है। तो बंगाल के बर्धमान जिला वाला जो किंदुबिल्व है, किंदौली, वही साबित होता है। अधिकतर मान्यता वहीं की है। तो देवधुनि स्रोत हो 18 कोस आश्रम से, इनके किंदुबिल्व ग्राम वाले आश्रम से गंगा जी की धारा लगभग 18 कोस दूर थी। सदा स्नान करे धरे योग्यताई को, ये नित्य स्नान करते थे। हम लोगों को सुनकर आश्चर्य लगता है, 18 कोस जाना और 18 कोस वापस आ जाना रोज बहुत कठिन काम था, लेकिन ये सिद्ध पुरुष थे, इनके लिए कोई कठिन बात नहीं थी। अभी भी एक संत हमारी जानकारी में है, हम नाम अभी उनका नहीं खोलेंगे, नहीं तो हो सकता है कहें कि तुम व्यास गद्दी से बारे आम की गोष्ठियों में और इस तरह से प्रचार करते फिरते हो। जिनको घटना की जानकारी होगी वो समझ गए होंगे अथवा समझ जाएंगे। कहीं कोई महोत्सव मन रहा था, आग्रह किया गया था कि महाराज जी वहाँ 10 मिनट के लिए भी आप मंच पर आ जाइएगा तो हम लोगों को प्रसन्नता होगी, जनता का कल्याण होगा। लिहाज बस कह दिया था महाराज जी ने, ठीक आऊँगा। अब उनको लेने के लिए जो गाड़ी आई, मोटर कार, वो कुछ इतनी देर से पहुंची, कल पुर्जा में कुछ फर्क पड़ जाता है, कहीं सड़क पर जाम लग जाता है, कोई अवरोध आ गया था तो विलंब से गाड़ी पहुंची और समय इतना कम रह गया था कि दिए हुए समय पर उतनी दूरी वो तय नहीं कर सकते थे। तो खैर विलंब से ही सही गाड़ी आई। बाबा बैठे कि भाई बहुत देर करके आए हो। खैर चलो गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी चलने लगी। कितनी भी तेज रफ्तार से गाड़ी चलती, गाड़ी की चाल से
महाराज जी वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। जिस समय वहां मंच पर उनको समय दिया गया था, ड्राइवर था वो तो गाड़ी हाँकने में अंधाधुंध मस्त था, और एक और व्यक्ति साथ में इनको लेने के लिए आए थे। वो खूब गाड़ी में बिठाया गया बाबा को, और गाड़ी खूब तेज रफ्तार में चल पड़ी। चलते चलते अचानक घूम कर देखा गया बाबा गाड़ी में नहीं है। अरे गाड़ी में बैठे थे बाबा, काफी दूर तक हम लोग उनका दर्शन करते आए, कभी कभी कोई कोई बात भी कह देते थे बाबा। गाड़ी कहीं रुकी नहीं, अचानक बाबा कहाँ चले गए। चलो जैसे भी हो, चलते चलते गाड़ी पहुंची तो गंतव्य स्थान पर जाकर देखा कि बाबा पहले से प्रवचन कर रहे हैं। तो सिद्ध संतों के जीवन में ये कोई असंभव बात नहीं है। सुनि आचर्य करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई। श्री जयदेव स्वामी जी 18 कोस दूरी पर गंगा जी की धारा में नित्य स्नान करने जाया करते थे। घर ते गंगा कोस 18, घर ते गंगा कोस 18, सकत न स्वामी गंग बिनार, सकत न स्वामी गंग बिनार, देह पर वृद्ध पनारई छाए, देह पर वृद्ध पनार छाए, कही गंगा मैया समझाए, कही गंगा मैया समझाए, गेही ते लो मुकु ध्याए, गेही ते लो मुकु ध्याए। जब तक शरीर स्वस्थ रहा तब तक तो नित्य नेम निभा। जब शरीर बहुत वृद्ध हो गया, अब 18 कोस जाना 18 कोस आना स्नान करके जब कठिन पड़ने लगा, तो गंगा मैया के प्रति इनका ऐसा अनन्य अनुराग था। एक दिन भी लोग कहते हैं सरला सावन भरला भादो, जेठ की चिलचिलाती लू में भी, अरे जाते समय तो ठंडा रहता होगा, लौटते समय तो धूप हो जाती होगी, फिर भी ये मानते नहीं थे। इनके वृद्ध अवस्था को देखकर गंगा मैया को करुणा उमड़ी, और गंगा मैया ने इनको आज्ञा की, अब आपका शरीर वृद्ध हो गया है, अब आप न आया करें। बात हो गई, लेकिन जब सवेरे जाने का समय आया तो इनसे रहा नहीं गया, पहुंच गए। गंगा मैया ने कहा कि मैंने तो मना किया था, अब आपको कष्ट होता है, शरीर को मत आया करिए, वहीं से मेरा ध्यान धर लिया करिए। आप नहीं माने, आज फिर आ गए। तो श्री जयदेव स्वामी बोले कि माँ, तुम्हारे दर्शन के बिना मुझे रहा नहीं गया। तब गंगा मैया ने कहा, श्री स्वामी जयदेव जू बोले तब बिल खाए कि माता तुम्हारे दरस बिनु मुँह पे रहो न जाए, माता तुम्हारे दरस बिनु मुँह पे रहो न जाए। माता तुम्हारे दर्शन के बिना मुझे रहा नहीं गया, क्या करूं, मन नहीं मानता है। तब गंगा मैया ने कहा, ठीक, आपका यदि मेरे प्रति इतना अनुराग है तो मैं अब आपके ऊपर प्रतिबंध लगा रही हूं, आपको अब यहाँ नहीं आना है, और मेरे दर्शन के बिना अगर नहीं रहा जाता है तो मैं आपके आश्रम पर आऊंगी। बोली गंगा मैया, फिर तो रहूं वही प्रगटाए। बोली गंगा मैया, फिर तो रहूं वही प्रगटाए, मैं ही रहूं वही प्रगटाए, मैं रहूं वही प्रगटाए। कवि कुल
चूड़ामणि जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चूड़ामणि जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। अब आपको आने की जरूरत नहीं, मेरे बिना आपको नहीं रहा जाता है तो मैं आऊंगी आपके कुटिया पर। घबरा गए जयदेव स्वामी। माँ, इस 18 कोस की दूरी तय करके आप मेरी कुटिया पर आओगी? आपकी धार जिधर से गुजरेगी उस 18 कोस के बीच लोगों का क्या हाल होगा, कितने गांव बह जाएंगे। कहे स्वामी विप्लव मची गई है, स्वामी विप्लव मची गई है, मार्ग में नहीं को बच पई है, मार्ग में नहीं को बच गई है, निकरी है जा मार्ग ते धार, निकली है जा मार्ग ते धार, क्षेत्र में मची है हाहाकार, क्षेत्र में मची है हाहाकार, तो ही है हृदय विदीर्ण हमार, तो कोई है हृदय विदीर्ण हमार। श्री जयदेव स्वामी बोले कि माता, जिस मार्ग से आप निकलोगी उस मार्ग में प्रलय मच जाएगा, कितने लोग बेघर हो जाएंगे, बेजगह जमीन हो जाएंगे, भूखे मरने लगेंगे। तो एक अपने वृद्धापन की दशा में अपनी सुविधा के लिए मैं कई गांवों का प्रलय करा दूं, ये बात मेरा हृदय नहीं सह सकेगा। संत हृदय है ना, अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट देने और उत्पीड़ित करने की नियत हो ही नहीं सकती है। रास्ते के गांवों की क्या दशा हो जाएगी, इसकी कल्पना मात्र से कविवर का हृदय कांप गया। तो कविवर के संतोष हित बोली गंगा माय कि मार्ग को छेड़े बिना आश्रम प्रगटू आए। श्री हरे नमः। मैं रास्ते को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, धार को मैं ऊपर से प्रवाहित करती हुई गांवों और नगरों को बहाती हुई डुबाती हुई आऊं, ऐसा नहीं करूंगी। तो कैसे करोगी माता? बोले कि मार्ग को छेड़े बिना आश्रम प्रगटू आए, आपके आश्रम पर सीधे सीधे आकर के प्रकट हो जाऊंगे। श्री जयदेव स्वामी जी ने कहा, माता हमें कैसे समझ में आएगा कि आप आकर प्रकट हो गई? तो कहती हैं कि जो सबही तबही प्रतीत, की जो तबही प्रतीत मेरी जब जल जावे बदलाए। की जो तबही प्रतीत मेरी जब जल जावे बदलाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जयदेव स्वामी के कौन सके गुण गाए। मैं आ गई। इसकी प्रतीति का दो भाव, एक तो विश्वास और दूसरी प्रतीति अनुभूति। कैसा प्रतीत हो रहा है? तो प्रतीति विश्वास और प्रतीति अनुभूति तब आपको हो जाएगी। यहाँ गंगा मैया आ गई जब आपके कुटिया के बगल में जो सरोवर है उस सरोवर के जल का रंग बदल जाए। अभी कुटिया के निकट का जो सरोवर है कैसा है? बोले तुम्हारी कुटिया पे जो सर है, तुम्हारी कुटिया पे जो सर है, अल्प पुरानो और हरियर है, अल्प पुरानो जल हरियर है, अल्प पुरानो जल हरियर है, अल्प पुरानो जल हरियर है। आपके कुटिया के पास जो सरोवर है उसमें थोड़ा जल है ना, पेंदे में थोड़ा सा जल है, घुटना भी पूरा नहीं डूब पाता है, इतना कम जल है और उसका रंग हरा है।
काई जैसी उसमें बैठी हुई है। बंगाल में तालाबों की बहुत प्रथा है। हाँ, इस हाथे में भी शौकीन लोग चाहे जितने भी एक छोटे स्तर का ही कहेंगे कि एक सरोवर जरूर होना चाहिए। ऐसे मिथिला में भी सरोवर की बहुत सी प्रथाएं हैं। बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनीषो पाना। तो कहा कि आपकी कुटिया के बगल में जो सरोवर है उसमें अल्प जल है, थोड़ा जल है और हरा रंग का जल हो गया है। कल सवेरे जब आप जगोगे, लखो कल जग के जब ही प्रभात, लखो कल जग के जब ही प्रभात, मिले जल भरो धवल लहरात, मिले जल भरो धवल लहरात, खिले होंगे असंख्य जल जात, खिले होंगे असंख्य जल जात। जयदेव जी कल सवेरा, कल आज रात को देख करके सोओगे कि इतना सा जल है, और सवेरे जब जगोगे तो पूरा किनारे तक जल लबालब भरा हुआ होगा। जैसे मुझ गंगा में लहरें तरंगायित होती रहती हैं, जल तरंगायित होता रहता है, ऐसे ही भरा हुआ जल, और काई वाला हरियर जल नहीं, एकदम धवल उज्जवल धार सी दिखाई पड़ेगी। और उसमें असंख्य कमल खिले होंगे, जिसमें कमल का एक पत्ता भी नहीं, उसमें असंख्य कमल खिले होंगे। देखन में सरवर लगे लेकिन वास्तव में हो गंग, रंचक हूँ अंतर नहीं स्वाद रूप यरु रंग। जय देवी गंगा कहलाए उपस्थित रहूं सदा, जय देवी गंगा कहलाए उपस्थित रहूं सदा। कवि कुल चूड़ामणि जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चूड़ामणि जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। इस प्रकार से माता गंगा ने आश्वासन दिया। श्री जयदेव स्वामी जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। मां तुम्हारा वात्सल्य वाणी से वर्णन करने लायक नहीं है। मैं तुम्हारे चरणों में अब तक आता रहा, अब वृद्ध अवस्था देखकर शरीर की, और तुम कह रही हो कि मैं आऊंगी। मैंने कहा कि रास्ते वाले लोग क्षतिग्रस्त होंगे, तो कहा कि नहीं, रास्ते वालों को नहीं छेड़ूंगी, सीधे वही सरोवर में आकर के प्रकट होंगी। आपके इस वात्सल्य को, आपके इस कृपा पर बलिहारी। सचमुच में श्री जयदेव स्वामी जी जगे तो घटना घटी वचन अनुसारी, घटना घटी वचन अनुसारी, हल्ला मचो क्षेत्र में भारी, हल्ला मचो क्षेत्र में भारी, लखो आश्रम पे प्रगटी गंग, लखो आश्रम पे प्रगटी गंग, हिलोरति निर्मल धवल तरंग, हिलोरति निर्मल धवल तरंग, किए स्नान पाप होए भंग, किए स्नान पाप होए भंग। गंगा गंगा हो गंगा, गंगा गंगा हो गंगा, गंगा गंगा हो गंगा, गंगा गंगा हो गंगा, छूटल हरि के चरनिया से धार हो गंगा, छूटल हरि के चरनिया से धार हो गंगा। ए गंगा मैया करे अइलू पतितन के उद्धार हो गंगा, गंगा मैया करे लो पतितन के उद्धार हो गंगा।
गंगा मैया करे पतितन के उद्धार हो गंगा। गंगा मैया करे पतितन के उद्धार हो गंगा। शिव के जटा बीच करेलू बिहार 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 हो गंगा। गंगा मैया काट देलू भव बंधन के तार हो गंगा। गंगा मैया काट देलू भव बंधन के तार हो गंगा। गंगा मैया काट देलू भव बंधन के तार हो गंगा। गंगा मैया काट देलू भव बंधन के तार हो गंगा। चम चम चमकेला निर्मल उज्जवल धार 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 हो गंगा। गंगा मैया छर छर लहर बेसुमार 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 हो गंगा। लिख के गावेलनी फतिंगन अपन उद्गार हो गंगा। लिख के गावेलन फतिंगन अपन उद्गार हो गंगा। लिख के गावेलन फतिंगन अपन उद्गार हो गंगा। लिख के गावेलन फतिंगन अपन उद्गार हो गंगा। गंगा मैया शरण में रखिला ये पुकार हो गंगा। गंगा मैया शरण में रखिला ये पुकार हो गंगा। गंगा मैया शरण में रखिला ये पुकार हो गंगा। गंगा मैया शरण में रखिला ये पुकार हो गंगा। गंगा गंगा हो गंगा। गंगा गंगा हो गंगा। गंगा गंगा हो गंगा। गंगा गंगा हो गंगा। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। पास पड़ोस के सैकड़ों हजारों लोगों ने देखा था सरोवर बस 10 दिन में सूखने वाला है, थोड़ा सा जल रह गया है। और आज प्रभात में सबने देखा ओ हो सरोवर एकदम लबालब भरा हुआ है और हरा जल नहीं रह गया है, एकदम गंगा जी जैसी उज्जवल धारा और लहरें उठ रही हैं और सैकड़ों हजारों की संख्या में कमल खिले हुए हैं। विश्वास किया लोगों ने गंगा मैया आ गई। गंगा मैया के प्रति श्रद्धा रखने वालों के लिए तो इतना तक कहा गया है, गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतैरपि। सैकड़ों योजन से भी आप घर पर स्नान कर रहे हैं अपने बाल्टी में पानी लेकर के, और आप अगर गंगा गंगा नाम स्मरण कर लें तो आपकी बाल्टी में गंगा मैया का आधान हो सकता है। आपके हृदय में वह भाव होना चाहिए। गंगा जी कोई साधारण प्राकृतिक नदी नहीं है। रमा धनवी काम नदी पुनि गंगा।
क्यों रे, तू राम को मनुष्य समझता है? जिनके एक सर से मारीच मद चूर भयो और जिनके एक सर से सुबाहु 60 जरिगो, ऐसे श्री राम को तू मनुष्य समझता है? जिनके पद पद्म पराग परत पल भर में, जिनके पद पद्म पराग परत पल भर में पतिता परित्यक्ता पाथरी में प्राण परिगो, ऐसे श्री राम के भगवत्ता में संदेह जाको तो समझो वाकी बुद्धि पे विधाता धूल धरी हो, इसकी बुद्धि पर धूल पड़ी है। जनक जैसे ज्ञानी जिनके चरण चंचरीक भय, श्री परशुराम जी जिनके सन्मुख झुक गए, अपना सारंग धनुष सौंप दिए, जिनके सन्मुख बाली जैसे बलशाली की कुछ नहीं चली, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे प्रमाण हैं। उस राम को क्यों रे तू मनुष्य समझ रखा है? तो बोले देखने में तो मनुष्य सरीखा ही लगता है। बोले मनुष्य सरीखे लगने पर भी वे मनुष्य नहीं है। हनुमान को तुमने बानर समझ रखा है। सेन सहित तब मान मथी बन उजारी पुरजारी, कसरे 60 हनुमान कपि गयऊ जो तब सुतमारी। का देखने में तो बानर सरीखा ही लगता है। बोले देखने में बानर सरीखा लगने पर भी हनुमान बानर नहीं है, साक्षात रुद्र है। बोले हाँ, यह तो मैंने भी अनुमान किया था। जब हनुमान सोने की लंका को जलाने लगा तो मैंने सांबर तक बादलों से कहा कि इतना पानी बरसाओ कि आग तो बुझे ही, यह बानर बह करके समुद्र में चला जाए। हाथी की सूंड सरीखी मोटी धार से वर्षा करने वाले बादलों ने पानी बरसाना शुरू किया, लेकिन वह आग बुझने के बजाय ऐसा लग रहा था कि इसकी पूंछ पर पानी नहीं बरस रहा है, इसकी पूंछ पर पेट्रोल बरस रहा है। और आग धधकती गई। बादलों से कहा क्यों रे बादलों, तुम भाग क्यों रहे हो? कहा कि हुजूर, हमने प्रलय काल की आग बुझाई है। जुग खट भानु देखे, प्रलय कृषानु देखे, शेष मुख अनल बिलो के बार बार हैं, लेकिन ऐसी आग हमने आज तक नहीं देखी। ऐसी आग तो प्रलयंकर के ही पास हो सकती है। रावण भी हनुमान नाटक नाम के ग्रंथ में कहता है कि ऐसी आग तो प्रलयंकर के पास होती है, लेकिन प्रलयंकर शंकर तो मेरे आराध्य हैं, मैं उनका सेवक हूं, मेरे आराध्य प्रलयंकर शंकर मेरी नगरी को क्यों जलाएंगे? ध्यान आया पंक्ति भेद के कारण। मेरे मस्तक 10 ही थे, और जब मैं सिर सरोज निज करण उतारी, पूज्यों अमित बार त्रिपुरारी, तो रुद्र 11 होते हैं और मस्तक 10 ही थे। एक एक मस्तक एक एक रुद्र को अर्पित करता गया, तो 10 मस्तकों से 10 रुद्र को तो मैंने संतुष्ट कर लिया, 11वां के नहीं दे सका। लगता है कि उसी पंक्ति भेद का बदला लेने के लिए वो 11वां रुद्र कुपित होकर के और आकर मेरी नगरी को जला रहा है। जय शरीर रति राम सो तेहि आदर ही सुजान, रुद्र देह तजने बस स्वयं शंकर भे हनुमान, बानर भे हनुमान। अर्थात हनुमान बानर सरीखे दिखाई पड़ने पर भी बानर नहीं है, श्री राम नर सरीखे दिखाई पड़ने पर भी नर नहीं है। बानर सरीखे दिखाई पड़ने वाले हनुमान रुद्र हैं और नर सरीखे दिखाई पड़ने वाले श्री राम साक्षात नारायण हैं। ऐसे ही नदी पुनि गंगा, गंगा क्या साधारण नदी है? देखने में तो नदी सरीखी ही लग रही है,
कहा कि नहीं नहीं, देखने में भले नदी सरीखी लगे, देखने में भले पानी सरीखा लगे, लेकिन वो तो साक्षात ब्रह्म द्रव है। नारद जी को माध्यम बना करके भगवान शिव के गायन पर द्रवित होकर साक्षात नारायण ही निराकार से नराकार और नराकार से निराकार हो चुके हैं। ये जल के रूप में साक्षात प्रभु ही हम लोगों का कल्याण करने के लिए प्रवाहित है, हिमालय से निकल करके और गंगा सागर संगम तक। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। इस प्रकार से श्री जयदेव स्वामी जी के सरोवर में गंगा मैया का प्राकट्य देख करके सभी आसपास के लोग दौड़े दौड़े आने लग गए और असंख्य जन समुदाय की भीड़ लग गई। सब यही बात कहते, चलो चलो। कहाँ? लखो आश्रम में प्रगति गंग, लखो आश्रम में प्रगति गंग, हिलोरत निर्मल धवल तरंग, हिलोरत निर्मल धवल तरंग, किए स्नान पाप होए भंग, किए स्नान पाप भंग। श्री स्वामी जयदेव जू और पद्मावती मात, श्री गंगा की कृपा लखी फूले नहीं समात। भारी भीड़ भई भगतन की जय जय रहे मचाए। भारी भीड़ भई भगतन की जय जय रहे मचाए। गंगा की जय जय रहे मचाए, गंगा की जय जय रहे मचाए। कवि कुल चूड़ामणि जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चूड़ामणि जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। अब तक वह सरोवर प्रख्यात है और मकर संक्रांति के दिन खास करके बड़ा भारी वहां मेला लगता है। श्री प्रियादास जी ने टीका में लिखा है, सेवे अबलों सुहाई को, अबलों श्री गंगा जय देई, अबलों श्री गंगा जय देई। वहां के लोग उनको जय देई गंगा कहते हैं। अबलों श्री गंगा जय देई, अबलों श्री गंगा जय देई। किंदु बिल्व बासी रे से, किंदु बिल्व बासी रे से। चरित स्वामी के अमित अनूप, चरित स्वामी के अमित अनूप। स्वयं जो जगन्नाथ के रूप, स्वयं जो जगन्नाथ के रूप। बखान्यो भक्त माल अनुरूप, बखान्यो भक्त माल अनुरूप। इन महापुरुषों के चरित्र अपार हैं। श्री भक्तमाल जी में जैसा वर्णन हुआ है उस आधार पर गायन किया गया। ऐसे संत उदार चित प्रभु के भक्त अनन्य, जब भूतल पे अवतरे वसुंधरा हो धन्य। जन नारायण दास ने निधि गावत गुण हर्षाए। जन नारायण दास ने निधि गावत गुण हर्षाए। प्रभु के गावत गुण हर्षाए, प्रभु के गावत गुण हर्षाए। कवि कुल चक्रवर्ती जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। कवि कुल चक्रवर्ती जय देव स्वामी के कौन सके गुण गाए। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई, श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई।
बामन रूप धरो जब हरि ने ब्रह्म कमंडल छाई। बामन रूप धरो जब हरि ने ब्रह्म कमंडल छाई। बामन रूप धरो जब हरि ने ब्रह्म कमंडल छाई। बामन रूप धरो जब हरि ने ब्रह्म कमंडल छाई। तप कर तुम्हें भगीरथ लाए, तप कर तुम्हें भगीरथ लाए। तप कर तुम्हें भगीरथ लाए। तप कर तुम्हें भगीरथ लाए। शिव की जटा में मैया आए के समाई। श्री गंगा मैया शिव की जटा में मैया आए के समाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंगा मोहि भाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंगा मोहि भाई। प्रयागराज जमुना से मिलके शीघ्र ही सिंधु सिधाई। 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 60,000 सगर सुत स्थापित। 60,000 सगर सुख स्थापित। 60,000 सगर सुत स्थापित। 60,000 सगर सुख स्थापित। मुक्ति दई अस वेदन गाई। श्री गंगा मैया मुक्ति दई अस गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंगा मोहि भाई। धवल धार गंभीर अगम जल वेद पुराण गाई। धवल धार गंभीर अगम जल वेद पुराण गाए। महिमा अगम न पार पाव कोई सुर मुनि करे बढ़ाई। महिमा अगम न पार पाव कोई मुनि करे बढ़ाए। महिमा अगम न पार पाव को सुर मुनि करे बढ़ाई। महिमा अगम न पार पाव को मुनि करे बढ़ाए। धवल धार गंभीर अगम जल। धवल धार गंभीर अगम जल। छुअत अधम से अधम तरी जाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंगा मोहि भाई। गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंगा मोहि भाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंगा मोहि भाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। श्री गंगा मैया तेरी जो मन धरे
वो कभी न गोता खाई। जो जन तेरो ध्यान करे वो कभी न गोता खाई। जो गंगा मैया का ध्यान भी करे वो कभी, जो गंगा में गोता लगावे वो भवसागर में गोता नहीं खाएंगे। जो जन तेरो ध्यान धरे वो कभी न गोता खाई। जो जन तेरो ध्यान धरे वो कभी न गोता खाए। अपने जन को ऐसे राखो, अपने जन को राखो, अपने जन को ऐसे राखो, अपने जन को ऐसे राखो। जैसे जल ऊपर कमल उतराए। गंगा मैया जैसे जल ऊपर कमल उतराए। श्री गंगा मैया तेरी तरंग भाई। गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। श्री गंगा मैया की जय। श्री विष्णुपदी गंगा मैया की जय। श्री नख निर्गता गंगा मैया, श्री ब्रह्मद्रवा गंगा मैया की जय। श्री ब्रह्म कमंडली गंगा मैया की जय। श्री जटा शंकरी गंगा मैया की जय। श्री भागीरथी गंगा मैया की जय। श्री मंदाकिनी गंगा मैया की जय। श्री अलकनंदा गंगा मैया की जय। श्री मंदाकिनी गंगा मैया की जय। श्री सप्त स्रोतवती गंगा मैया की जय। श्री जयदेवी गंगा मैया की जय। श्री पतित पावनी गंगा मैया की जय। श्री भगवत धाम प्रदायिनी गंगा मैया की जय। श्री भगवत प्रेम संचारिणी गंगा मैया की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। श्री जयदेव स्वामी जी महाराज की जय। श्री पद्मावती माता की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। श्री नाभास स्वामी जी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। श्री गंगा दशहरा महोत्सव की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। बंधुओं, हम लोगों की कथा प्रारंभ हुई थी माता अनुसुईया जी के प्रसंग में भी। गंगा मैया आई थी मंदाकिनी नाम से, आज जयदेवी नाम से गंगा मैया प्रकट हुई हैं श्री जयदेव स्वामी जी के आश्रम पर। और कल गंगा दशहरा था, अगर दसवीं कुछ आज भी आ गई हो तो आज भी हम लोगों ने गंगा दशहरा मना लिया गंगा मैया का गुणगान करके। श्री जयदेव स्वामी जी का जीवन चरित्र आज तक निवेदन किया गया। कल सवेरे की बैठक में श्री नाभा स्वामी जी को गुरुदेव स्वामी अग्रदास जी आज्ञा दे रहे थे कि अब तुम्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि तुम जयपुर में बैठे बैठे साकेत धाम के नमित सिर श्री रामभद्र को देख पाए हो, और जहाज समुद्र में डूबते डूबते बचाने की क्षमता आ गई है तुम में। तो तुम अब कलम उठाओ और जिन संतों की कृपा से तुम्हें यह अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है, अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग अतीत के वर्तमान के संतों का रूप गुण और हृदयगत भाव का वर्णन करने में लगाओ। वह भक्ति जगत का एक इतिहास ग्रंथ होगा। श्री नाभा स्वामी जी ने कहा, गुरुदेव, भक्त लोग अपने हृदय के भाव को बड़े गूढ़ रूप में छिपा कर रखते हैं। अगम स्नेह भरत रघुवर को जहन जाय मन विधि हरि हर को। मैं नन्हा सा बालक और कैसे उन भक्तों के गूढ़तम भावों को समझ पाऊंगा और लिख सकूंगा। श्री स्वामी अग्रदास जी ने आज्ञा दी कि
कही समझाई वे हृदय आई कहे सब। प्रभु की इच्छा से मैं भक्तमाल ग्रंथ रचना की प्रेरणा दे रहा हूँ। भगवान की प्रेरणा से वे भक्तजन औरों से भले छिपाए हों, लेकिन आपके हृदय में आकर अपने स्वरूप, अपने जीवन वृत्त और अपने भाव इत्यादि को प्रकाशित करेंगे। हे नारायण दास, तुम्हें तो कलम चलाना है, निमित्त मात्रम भव सब विसाचिन के न्याय से। इस प्रसंग की चर्चा कल सवेरे की बैठक में होगी और सायंकालीन बैठक में देखिए ठाकुर जी की जैसी प्रेरणा होगी उसके अनुसार एक किसी भक्त की। इसी सूचना के साथ आज की कथा विश्राम ले रही है। कल ही भर आपकी इस यात्रा में कल ही भर सेवा कर पाऊंगा, परसों प्रस्थान करना है। भगवान का नाम लीजिए और आरती की तैयारी। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। अपना राम जी के आरती उतार ए सखी, अपना राम जी के आरती उतार ए सखी। कौशल्या के राम जी, सुमित्रा जी के लक्ष्मण। कौशल्या के राम जी, सुमित्रा जी के लक्ष्मण। सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न। सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के शत्रुघ्न। और के कई के भरत भुआल ए सखी। और के गाय के भारत भुआल ए सखी। अपना राम जी के आरती उतार ए सखी। अपना राम जी के आरती उतार ए सखी। सावर राम गोर लक्ष्मण। सावर राम गौर बबुआ लक्ष्मण। गोर बबुआ लक्ष्मण, गोर बबुआ शत्रुघ्न। गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ शत्रुघ्न। और सावर भरत भुआल है सखी। आए सावरा भारत भुआल सखी। अपना राम जी के आरती उतार ए सखी। अपना राम जी के आरती उतार ए सखी। दहिने लखन गौर सिय बाए। जाए न लखना गौर से अबाए। दहिने लखन गौर सिय बाए। जाए न लखना गौर से अबाए। और चरणों में पवन कुमार है सखी। और चाराना में पवन कुमार सके। अपना राम जी के आरती उतार ए सखी। अपना राम जी के आरती उतार सके। कंचन थार
कपूर की बाती कंचन थारा का पूरा के बाते जगमग जगमग ज्योति भरे दिन राती जन्म जन्म रोते का रहते न राते और नजर सम्हारी निहार सखी अपना जारा समारे निहार सके अपना राम जी के आरती उतार सखी अपना राम जी के आरती उतार सके सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम 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 श्री सीताराम नाम महाराज की जय। एक पर्ची आई है, इसमें आग्रह किया गया है श्रित कमला कुछ मंडल धृत कुंडल ए कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। ये गीत गोविंद की अष्टपदी का गान जरूर कीजिए। आज समय ज्यादा हो गया है, यदि प्रभु ने चाहा तो कल कथा विश्राम की आरती इसी पद के द्वारा होगी। श्री हरे नमः। सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वं मम देव देव। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं